हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। हमारा बायोलॉजी का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। आज से हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। आइए देखते हैं चैप्टर 2 कौन सा है। आपको दिख ही रहा होगा, पौधों में लैंगिक जनन है। ठीक है, चैप्टर 2 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, अर्थात फूल वाले पौधों में कैसे रिप्रोडक्शन होता है, इनके बारे में समझेंगे। सबसे पहले आपका ये एक हेडिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? परागण, पोलिनेशन। ठीक है, क्या है बच्चों? परागण है, हिंदी इंग्लिश में पोलिनेशन कहा जाता है। ये थोड़ा सा बड़ा लिखवा दिया था मैंने, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो फिर भी मैं आपको वहाँ तक बताऊँगा, इसमें जहाँ तक परिभाषा आ रहेगा वहाँ तक बताया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए यहाँ से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन ये है आपका। यहाँ से इसकी परिभाषा है, और बाकी वो इंट्रोडक्शन वगैरह हो गया, उसको फिर कभी देखा जाएगा। तो देखिए, पराग कणों के परागकोश के पराग कणों के परागकोश के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को परागण कहते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। यहाँ से जैसे बच्चे ने 2 बार लिख दिया है, परागकण के, ठीक है, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया क्या बोलते हैं बच्चों? परागण कहा जाता है। ठीक, ये इसकी डिफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गया आपका। अब क्या है, इसके प्रकार क्या होता है, कैसे होता है? तो ये 2 प्रकार का होता है बच्चों। ठीक है, कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। स्वपरागण कैसे होता है? जो अपने आप ही हो जाए, जो अपने आप ही हो जाए, स्वपरागण कहते हैं। जिसमें जिसमें किसी साधन की आवश्यकता हो, उसे क्या बोलते हैं बच्चों? पर परागण कहा जाता है। तो आइए, हमने यहाँ थोड़ा सा बताया है, अब इसके बारे में पूरा डिस्क्रिप्टिव देखते हैं। तो आइए, तो पहला टॉपिक है प्यारे बच्चों, स्वपरागण। ठीक है, तो देखिए इसमें स्वपरागण परागकण में एक पुष्प के, ठीक है, सिर्फ एक पुष्प के पराग उसी पुष्प को, मतलब उसी पुष्प को, अर्थात उसी पेड़ के पौधे में, उसी पेड़ और पौधों के पुष्पों को, अथवा उसी पौधे के किसी अथवा उसी पौधे के किसी दूसरे के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? उसे स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है, कुछ यहाँ नोट्स मैंने लिखवाया था बच्चों को, तो आइए देखते हैं। स्वपरागण की इस विशेषता या विशेषक अवस्था को सजाति पुष्प, मतलब जब स्वयं, जैसे इसी पौधे का कोई फूल है, उस पर इसका परागकण आ गया, तो क्या हो गया? एक जाति हो गया। उसी बता रहा, सजाति पुष्प कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते उसे? सजाति पुष्प कहते हैं। ठीक है, अब इसमें नया हेडिंग बनाया है बच्चों ने, स्वपरागण के लिए युक्तियां, मतलब अनुकूलन, कौन कौन सी विधियां हैं, कैसे कैसे होता है, उनके बारे में आइए समझते हैं। तो देखिए, ये निम्न प्रकार के, अर्थात कई सारे इसके प्रकार हैं। जैसे द्विलिंगता मतलब बाइसेक्सुअल। ठीक है, द्विलिंगी पुष्पों के दोनों जननांगों के एक ही पुष्प में विद्यमान रहता है। ठीक है, मतलब कि ये कहना चाहते हैं कि एक ही फूल में नर कामा मादा दोनों के क्या हों? जनन अंग हो। ठीक है ना, मतलब एक ही फूल में नर का मादा के जनन अंग होते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? द्विलिंगता कहा जाता है। ऐसे कौन कौन से फूल हैं? जो सभी लोगों का प्रिय फूल है, वो कौन सा है? गुलाब का फूल, ये भी बाइसेक्सुअल होता है, द्विलिंगिता होता है। जिससे सरसों का तेल बनता है, अर्थात जिससे सब कुछ होता है, पूड़ी वगैरह बनती है घर में, अचार बनता है।
ठीक है। वो तेल कैसे बनता है? सरसों के पौधों से तेल बनता है। ये भी क्या होता है? द्विलिंगता होता है। और धतूरा, ठीक, कनक कनक कहते सुगुना, ठीक है। धतूरा खाए तो बौराए और सोना मिले तो बौराए, ठीक है। इसमें भी क्या होता है? द्विलिंगता होता है। तो ये कंप्लीट आपके, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नया हेडिंग टॉपिक है आपका इसी का, सहपक्वता या समकल्पक्वता। इसका मतलब है कि सहपक्वता साथ साथ, ठीक है। तो आइए देखते हैं। द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जनन अंग एक साथ परिपक्व होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि जो सहपक्वता का मतलब है जिसमें द्विलिंगी पौधा होता है, उसमें नर और मादा के जनन अंग एक साथ परिपक्व होते हैं, मतलब एक साथ मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? सहपक्वता कहा जाता है। इसमें स्वपरागण वायु या कीटों द्वारा होता है, ठीक है। वायु द्वारा या कीटों द्वारा होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है गुलबास का पौधा, पीली पौधा, पीली कटेली, ठीक है, पीली कटेली। ये सारे हो गए। आइए नेक्स्ट देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है आपका। तो देखिए बच्चों, ये निम्न में से आपका तीसरा टॉपिक आ गया है। इसका नाम क्या है? निमिलता, ठीक है। क्या नाम बच्चों इसका? निमिलिता नाम है। तो आइए देखते हैं। कुछ द्विलिंगी पुष्प ऐसे होते हैं जो कभी नहीं खिलते, अर्थात ये फूल खिलता ही नहीं है, ठीक है। इन पुष्पों को निमिलता पुष्प कहा जाता है। बस सिंपल समझ लें, जो फूल कभी नहीं खिलता है उसे ही क्या कहा जाता है? निमिलिता कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बच्चे ने कुछ नोट वगैरह लिखा है, बहुत ज़बरदस्त नोट लिखा है। इसको मैंने ही लिखाया है, इस टॉपिक को, पूरे बायोलॉजी को। आइए देखते हैं मैंने क्या लिखा है इसमें। ऐसे पुष्पों में बंध अवस्था में ही, ऐसे पुष्पों में बंध अवस्था में ही परागकोश फट जाते हैं, जिससे परागकण पुष्प के वर्तिकाग्र पर बिखर जाते हैं और स्वपरागण हो जाता है, ठीक है। इसीलिए फूल खिलता नहीं है। इसके एग्जाम्पल देखिए। कनकौआ, गुल मेहंदी, बनफशा, मूंगफली, खट्टी बूटी इत्यादि। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हैं आपके, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब एग्जाम्पल स्वपरागण के पृथक पक पुष्प देखते हैं, ठीक है। मतलब जो अलग अलग समय पुष्प तैयार होते हैं। तो देखिए, स्वपरागण के लिए अनुकूलित पृथक पृथक को पुष्प, मतलब जो अलग अलग समय पे पुष्प तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, द्विलिंगी पुष्पों में नर तथा मादा जननांगों के अलग अलग समय पर परिपक्व होने को प्रथम पक्वता कहते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें नर और मादा जननांग अलग अलग होते हैं, उसे क्या अलग अलग तैयार होते हैं, उसे क्या बोलते हैं? प्रथम पक्वता कहा जाता है। ये निम्न प्रकार के होते हैं। तो आइए समझते हैं कौन कौन सा टॉपिक होता है इसमें। पहला टॉपिक है आपका संकीर्ण संकीर्ण दलपुंज नलिका, ठीक है, वाले पुष्प में स्वपरागण। ये आज आपका लास्ट टॉपिक हुआ, इसके आगे फिर करेंगे हम लोग। कुछ पुष्पों में परागकोश संकीर्ण मतलब पतला होता है, बहुत ही पतला होता है। संकीर्ण दलपुंज नलिका के मुख पर स्थित होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए नलिका है, दलपुंज आपका यहीं पास प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। और वर्तिकाग्र नलिका के मुख के नीचे स्थित होता है, ठीक है। पहली बात तो बताया कि जो परागकोश होता है वो दलपुंज
नलिका के बिल्कुल मुख पर होता है। दूसरी बात बोला जो वर्तिकाग्र होता है उसका अगला भाग वर्तिकाग्र नलिका मुख के नीचे की ओर होता है। ठीक है, फिर आपको बताया जा रहा है पराग क्रिया के समय वर्तिकाग्र के नलिका से बाहर निकलने पर ये पराग कोश फट जाते हैं और वर्तिकाग्र के ऊपर बिखर जाते हैं, जिससे कि स्वपरागण की क्रिया हो जाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कंप्लीट हो गया आपके। आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। सदाबहार पुष्प गंधराज, ठीक है, एक्जोरा आपका ये एग्जाम्पल है और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो आइए ये जो आपको दिख रहा है ये टॉपिक जो मैं आपको हेडिंग दिखा रहा हूँ, ये हेडिंग मैं कल बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। सूरजमुखी में स्वपरागण कैसे होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका परीक्षा में कम से कम 4 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों को शेयर करें, जिससे कि उनको भी ये वीडियो मिल सके फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छी एजुकेशन। जय हिंद, वंदे मातरम।